हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में 22 टू 24 अक्टूबर 2024 रशिया के कज़ान में जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसके कुछ की हाइलाइट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एंड तक जुड़े रहें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इनकर्शन जो लद्दाख में हुआ था 4 साल पहले, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे लद्दाख रीजन में गलवान वैली में चाइना के कुछ सोल्जर्स ने हमारे कुछ सोल्जर्स पे अटैक किए थे। और उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ता था, जो रिलेशन था, बायलैटरल टाइज था, सब वीक हो गया था। In the last 4 years, steps have been taken to ease the tensions. However, not very successful. The steps have been. But here in the BRICS summit in Russia, Prime Minister Modi and Xi Jinping from China have met after a gap of 4 years, and they have decided to take steps to revive bilateral ties. ये दोनों देशों के बीच में जो टेंशन था उसको थोड़ा कम करने का ये दोनों ने निर्णय लिया है। ये हुआ है चाइना के सौजन्य से और दोनों के बीच में आपस में डिस्कशन हुआ है। एंड द की स्टेप्स विल बी म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। ये सब टाइज, दोनों के बीच के टाइज को इम्प्रूव करने के लिए दोनों ने ये भी डिस्कस किया है कि वो दोनों, इंडिया और चाइना, डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं और वो वॉर का सपोर्ट नहीं लेंगे। वो दोनों वॉर नहीं चाहते हैं। दोनों ने ये भी डिस्कस किया है कि हम लोग टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक अंडर करेंट जो इस सिचुएशन का समझना चाहे वो हम लोग समझ सकते हैं कि टेररिज्म में हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया बोल रहे हैं कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। तो इंडिया का स्टैंड टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमेशा से बहुत ही अगेंस्ट टेररिज्म ही रहा है। बट चाइना एक तरफ जब हम लोग देखते हैं वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के साथ इंडिया को अटैक करने के लिए, इंडिया के ख़िलाफ़ होने के लिए पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ देता है। पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नो डबल स्टैंडर्ड्स वो बोल रहा है चाइना कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। तो हमें आगे ये देखना होगा कि क्या वो पाकिस्तान को उतना सपोर्ट दे रहा है, क्या पाकिस्तान के साथ चाइना का रिलेशन ठीक हो रहा है, या इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक हो रहा है आफ्टर इंडियाज़ रिलेशन गॉट बेटर विथ चाइना। फिर सेकेंडली हम देखते हैं कि ये 5 साल के बाद जो मीटिंग हुआ है उसका जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ पिछले 4 years आफ्टर द गलवान वैली अटैक, हमारा जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वो काफ़ी टेंस्ड माहौल सा था। वहाँ पे आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और दोनों साइड्स की आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और उस बारे में बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग बोले हैं कि हम लोग अपना रेजोल्यूशन करेंगे, मिलिट्री को ईज़ ऑफ करेंगे ताकि बॉर्डर्स थोड़ा पोरस हो सके, बॉर्डर्स से ट्रेड हो सके। तो इस वजह से भी दोनों इस बारे में भी बातचीत किए हैं। ऐसा हमें जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोले हैं कि वो बहुत ही खुश थे। इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मीट प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग and China and India are both ancient civilizations, major developing countries and important members of global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. और इस वजह से मोदी चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि वो चाइना के साथ अपना ट्रेड रिलेशंस भी बेटर करें, जिसके कारण वो जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसको ईज़ ऑफ करना चाहते हैं और बॉर्डर पे पीस और स्टेबिलिटी लाने का दोनों का प्रयास रहा है। तो ये आप कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि
जहाँ पे वो लोग बोले हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोले हैं कि देयर वुड बी अ ग्रेजुअल ओपनिंग अप टू चाइना, प्राइमरली टू मेक इट ईजियर फॉर कंपनीज फ्रॉम द मेनलैंड टू इन्वेस्ट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यहाँ पे यूज़ किया गया है इंडिया के लिए, ना कि सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए। तो जॉइंट वेंचर्स बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडियन कंपनीज वेयर द फॉर्मर इज़ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज़ समथिंग द गवर्नमेंट वुड बी वेरी ओपन टू। मतलब चाइनीज़ कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे और वो लोग उस कंपनीज़ में माइनर शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, चाइनीज़ आके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेड इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। फिर फाइनली देखते हैं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहले से ही सितंबर में डिक्लेयर कर चुके थे कि 75% रिजॉल्व हो चुके हैं हमारे प्रॉब्लम्स। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो बोले हैं कि इंडिया और चाइना एग्रीमेंट कर चुके हैं कि LAC पे पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स वो लोग करेंगे। तो ये एक बिग अचीवमेंट है इंडियन डिप्लोमेसी के ऊपर। और जयशंकर ने बोल दिया था, मिस्टर जयशंकर ने, कि 75% ऑफ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुके हैं और बाकी के जो प्रॉब्लम्स होने थे वो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग दोनों ने मिलकर रिजॉल्व कर दिया है। तो ये हम मान सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हुआ है ब्रिक्स समिट का। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे और इंडिया चाइना के रिलेशंस में, और US का क्या रोल रहेगा इसमें, आप ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए उतना ही। थैंक यू सो मच।